दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर से जो है दाखिल खारिज करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना, तो किस प्रकार से आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें यहाँ पे जो है ना क्लियर करते हुए चलेंगे। और सही दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है ना सबसे पहले आपके पास दस्तावेज़ आपके हाथ में होना चाहिए जब भी आप दाखिल खारिज करने के लिए बैठें। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आपको ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आपको स्कैन करके रख लेना है, जो कि एक ही PDF फाइल में मर्ज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस प्रकार से स्कैन करना है, कैसे अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करनी है। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं तो क्या ये अप्रूवल हो जाता है या फिर करवाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फाइनली दाखिल खारिज करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पे, जिसका लिंक यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का है। और साथ ही ये जो लिंक है ये हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले स्क्रॉल करना है आपको और यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने उभर करके आएगा, जो कि आपका लॉगिन डैशबोर्ड होगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन दाखिल खारिज या फिर LPC आवेदन हेतु यहाँ पे जो है ना सिटीजन का रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है। और साथ ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब भी आप करते हैं ना, तो आपका जो ID होता है वो ईमेल ID होता है और पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, इस पे आप क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे खुद का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको भरना है और यहाँ से रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपका जो यहाँ पे ईमेल ID है ये आपका यूज़र ID होगा और साथ ही पासवर्ड जो आप सेट करेंगे यहाँ पे वही आपका पासवर्ड होगा। तो हम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, तो चलिए हम होम पे चलते हैं। और होम पे आने के बाद फिर से हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन पे। क्लिक करते ही फिर से लॉगिन डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे हम ईमेल ID और पासवर्ड डाल करके और साथ ही जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा डाल करके साइन इन करेंगे, तो हम नॉर्मली यहाँ पे साइन इन हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने ID पासवर्ड डाल लिया है, इसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं आप फाइनली यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका जो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, जो कि उपयोगकर्ता का विवरण होगा। अब नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जिला अंचल चुने पे आपको नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करना है और आप अपना ज़िला यहाँ पे चूज करेंगे। यानी कि दोस्तों कौन से ज़िले का आप जो है ना ज़मीन का दाखिल खारिज कर रहे हैं, उस ज़िले को यहाँ पे आपको नॉर्मली सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों वो जो ज़मीन है जिसका आप दाखिल खारिज कर रहे हैं वो कौन से अंचल से हैं, तो वो अंचल यहाँ पे आपको नॉर्मली सिलेक्ट करनी है। साथ ही यहाँ पे जो देख पा रहे हैं दाखिल खारिज नया आवेदन या फिर ड्राफ्ट देखें, तो यहाँ पे नया दाखिल खारिज आवेदन करे पे नॉर्मली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 यहाँ पे डैशबोर्ड है, जो कि पहला डैशबोर्ड है एप्लीकेंट डिटेल्स का। तो यहाँ पे जो लेखधारी हैं यानी कि जो ज़मीन लिखवाए हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे भरना है, यानी कि एप्लीकेंट के रूप में। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आवेदक का पूरा नाम, तो दस्तावेज़ में जो भी लेखधारी हैं उनका जैसा भी जिस प्रकार से नाम लिखा हुआ है वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आवेदक के अभिभावक का नाम में यहाँ पे आपको एप्लीकेंट के पिता या पति का नाम लिखना है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा आवेदक और अभिभावक के बीच के संबंध को चुनें। तो यहाँ पे जो आवेदक हैं और अभिभावक हैं इन दोनों के बीच में जो है ना क्या संबंध है, वो संबंध यहाँ पे क्लिक करके आपको नॉर्मली सेलेक्ट करना है। दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें, तो यहाँ पे क्लिक करके जो ज़मीन आप दाखिल खारिज कर रहे हैं, जिस भी ज़मीन का जिस भी दस्तावेज़ का, वो क्या सेल परचेज है, एक्सचेंज है, गिफ्ट है। तो नॉर्मली ज़्यादातर जो हम दाखिल खारिज करते हैं ना वो जो है सेल परचेज ही होता है, और वैसे भी दस्तावेज़ के ऊपर सेल डीड लिखा हुआ होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे सेल परचेज को चूज करेंगे। साथ ही कोई भी ईमेल ID एक यहाँ पे आपको डाल देना है, साथ ही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको कोई भी डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता, तो जो भी एप्लीकेंट का एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे नॉर्मली लिख देना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और अगर वर्तमान पता ही इनका अस्थाई पता भी है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो नॉर्मली इस बॉक्स पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे भी वो डाटा सेम टू सेम यहाँ पे फिल हो जाएगा।
इसके बाद अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है ना डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाले ग्रुप में आपको लेकर के आएगा। अब दोस्तों इस डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ना डॉक्यूमेंट टाइप में रजिस्टर्ड डीड या फिर दर्ज के वाला, तो दोस्तों नॉर्मली जैसे कि आप दस्तावेज आपके सामने होना चाहिए और दस्तावेज के ऊपर में कोने पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो है ना ये आपका डीड नंबर होता है। तो नॉर्मली आप रजिस्टर्ड डीड को सिलेक्ट करिए और डॉक्यूमेंट नंबर में या फिर डीड नंबर में यहाँ पे आपको उस दस्तावेज़ का डीड नंबर यहाँ पे डाल देना है। साथ ही दस्तावेज पे ही यहाँ पे रजिस्ट्री डेट लिखा हुआ होता है, तो वो डेट यहाँ पे आपको डाल देना है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों वो जो ज़मीन है वो कितने का परचेज़ किया गया है वो टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको लिखना है जो कि दस्तावेज़ में लिखा हुआ होता है। साथ ही दोस्तों सेलेक्ट DSRO या फिर SRO में कौन से रजिस्ट्री ऑफिस से ये रजिस्ट्री हुआ है ज़मीन का, वो रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही बायर डिटेल्स के ग्रुप में आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद जो देख पा रहे हैं ना यहाँ पे नेम वाले सेक्शन में जो भी बायर हैं, जो भी खरीदे हैं इस ज़मीन को, उनका नाम यहाँ पे लिखना है। साथ ही उनके पिता या पति का नाम यहाँ पे आपको लिखना है जैसा कि दस्तावेज में होगा। साथ ही दोनों के बीच क्या संबंध है वो संबंध लिखिए। कौन से कास्ट हैं, कौन से जाति हैं, वो जाति को सिलेक्ट करना है। जो अप्लीकेंट है यानी कि जो बायर हैं, जो लेखेधारी हैं, वो क्या महिला है या पुरुष है, वो चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट करिए। साथ ही उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए। इसके अलावा एड्रेस वाले सेक्शन में उनका विलेज, पोस्ट और साथ ही यहाँ पे पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको नॉर्मली लिख देना है। इसके बाद अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए ये जो ज़मीन है अगर 2-3 आदमी मिलकर के परचेज किए हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू रो पे क्लिक करके और भी व्यक्तियों का डिटेल्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो भी सेलर है, जो भी यहाँ पे लेखाकारी हैं, जो भी ज़मीन को लिख रहे हैं, उनका नाम यहाँ पे लिखना है जैसा कि दस्तावेज पे लिखा हुआ होता है। और उनके जो है गार्जियन का नाम यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही रिलेशन सेलेक्ट करिए, कास्ट सेलेक्ट करिए, जेंडर को सिलेक्ट करिए, मोबाइल नंबर डालिए, साथ ही एड्रेस डालिए। और अगर मान लीजिए 2-3 व्यक्ति मिलकर के इस ज़मीन को सेल कर रहे हैं यानी कि बेच रहे हैं तो उनका और भी नाम यहाँ पे ऐड करना हो तो ऐड न्यू रो पे क्लिक करा करके और उनका भी डिटेल्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है ना प्लॉट का डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, तो ये तीनों बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ही रहेगा क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हल्का में क्लिक करके यहाँ पे आपका ज़मीन कौन से हल्के में है, यानी कि जो ज़मीन है वो ज़मीन कौन से हल्के में है उस हल्के का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। साथ ही उस मौजे का नाम सिलेक्ट करिए जिस मौजे में आपका ज़मीन स्थित है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं खाता नंबर पूछा जा रहा है, तो खाता नंबर दोस्तों आपको कौन सा लिखना है, तो दस्तावेज में जो पुराना खाता नंबर होता है वो खाता नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। साथ ही प्लॉट नंबर यानी कि खेसरा नंबर यहाँ पे जो आप लिखेंगे ना वो पुराना खेसरा नंबर आपको लिखना है दस्तावेज के अकॉर्डिंग। साथ ही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ज़मीन का रकबा कितना है, एकड़ में लिखिए। अगर एकड़ में है तो यहाँ पे लिखिए, नहीं तो यहाँ पे 0 डालिए। और अगर डिसमिल में है तो यहाँ पे जितना भी डिसमिल है ज़मीन का वो डिसमिल यहाँ पे दर्शाइए। साथ ही यहाँ पे बोला जा रहा है चौहद्दी नॉर्थ उत्तर में, तो यहाँ पे नॉर्मली आप उत्तर में कौन है उसका यहाँ पे डिटेल्स डालिए। साथ ही यहाँ पे दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो भी है वो डिटेल्स यहाँ पे डालिए। और इसके अलावा अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करा दीजिए। अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कराते हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है ना डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। साथ ही देख पा रहे हैं बोला जा रहा है मर्ज ऑल डॉक्यूमेंट टुगेदर इन अ सिंगल PDF, यानी कि जो ज़मीन का दस्तावेज है ये जितने भी पेज होते हैं वो सारे पेज को एक ही PDF फाइल में मर्ज करा करके आपको स्कैन करना है और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं हम ऑलरेडी स्कैन करके अपलोड कर चुके हैं। और इसके बाद स्क्रॉल करना है और यहाँ से डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं स्कैन करके भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको स्कैन करना है। तो जैसा कि यहाँ से हम कैप्चा कोड को डाल लेते हैं, इसके बाद स्क्रॉल करते हैं और यहाँ से डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन ओपन हो जाएगा। बिल्कुल केयरफुल्ली आपको यहाँ पे देख लेना है कि एक भी डाटा गलत तो नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स तो बिल्कुल सही से देख लीजिए, यहाँ पे तो भैया बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है ना, फिर से डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करा देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं
फाइनल सबमिट हो चुका है दाखिल खारिज के लिए। अब इसे आपको प्रिंट करके सामने वाले ग्राहक को दे देना है। अब दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे स्कैन करना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई किए हैं दाखिल खारिज के लिए तो जो भी रिसिप्ट निकला है वो रिसिप्ट और साथ ही दाखिल खारिज किए हैं जिस भी दस्तावेज़ का, वो दस्तावेज़ का फ़ोटो कॉपी दोनों एक साथ संलग्न करके और जो भी आपके क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनके पास आपको जाना है, यानी कि साक्ष्य होना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ। इसके बाद ही आपका जो है ना फाइनल रूप दिया जाएगा दाखिल खारिज का, नहीं तो रिजेक्ट भी कर दिया जाता है 3 से 4 दिन के अंदर। तो जैसे ही आप अप्लाई करिए उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर ही आप जो है मिल लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वैसे भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं दाखिल खारिज के लिए तो इसका जो टाइम टेबल होता है 1 महीने के अंदर आपको साक्ष्य होना पड़ता है, नहीं तो ये फाइनली तौर पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी है। अब दोस्तों स्कैन की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं नेप्स 2 जो सॉफ्टवेयर है ना, ये बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। किसी भी प्रिंटर से आप जो है स्कैन कर सकते हैं एक साथ अनेकों डॉक्यूमेंट को, जैसा कि यहाँ पे आप प्रीव्यू को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड नेप्स 2 पे क्लिक करा दीजिए और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डेस्कटॉप को चूज करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। इसका MB भी देख पा रहे हैं, मात्र 2.3 MB का ये सॉफ्टवेयर है, जैसा कि हम ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ से नेप्स 2 को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा नेप्स 2 सॉफ्टवेयर का। अब दोस्तों स्कैन जब भी आप ओपन करें ना इस सॉफ्टवेयर को तो सबसे पहले इसका सेटिंग कर ले। कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक कराइए और यहाँ पे क्लिक कराने के बाद न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करा दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों आप नॉर्मली लिख सकते हैं कि दस्तावेज लिख दीजिए और यहाँ पे जो है ना इसका, जैसे कि हम चाहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट में यहाँ पे जो है इसका स्कैनिंग करना डॉक्यूमेंट का, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है ना, आपको बीट डिप्थ पे क्लिक करके ग्रे स्केल या फिर ब्लैक एंड वाइट पे नॉर्मली आप क्लिक करा दीजिए। और कितना रेजोल्यूशन DPI रखना है, जैसे कि 200 DPI रखना है। साथ ही पेपर का साइज A4 कर लीजिए और यहाँ से ओके पे क्लिक करा दीजिए। जैसे ही ओके पे क्लिक कराइएगा और ओके पे क्लिक करेंगे तो स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जो है ना, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दस्तावेज का शॉर्टकट की ऑटोमेटिक बन चुका है F7। जैसे कीबोर्ड से आप F7 बटन दबाएंगे प्रिंटर में दस्तावेज लगा करके ऑटोमेटिक स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप नॉर्मली स्कैन कर लीजिए और सेव PDF पे क्लिक करा करके ये दस्तावेज को सेव कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों ये जो है ना 1 MB से कम का ही आपका 10 पेज का लगभग में जो है तैयार हो जाएगा, यानी कि इसका जो स्टोरेज होना है वो 1 MB से कम ही होना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए।